Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying our social studies book of class 6th in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं सोशल स्टडी बुक जो कि क्लास 6th के लिए है. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट लेसन ऑफ पॉलिटिकल साइंस पार्ट ऑफ दिस बुक. इस बुक का जो पॉलिटिकल साइंस पार्ट है उसका फर्स्ट लेसन जो कि था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, विविधता को समझें. ये जो लेसन था, जो पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेसन था, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. एंड वी हैव आल्सो कंप्लीटेड द क्वेश्चन अप टू क्वेश्चन नंबर सी इन अवर प्रीवियस वीडियो. अपने पिछले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस भी इस लेसन के कंप्लीट कर चुके हैं. हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर सी तक, यानी ट्रू एंड फॉल्स तक. एंड आई होप यू हैव आल्सो कंप्लीटेड दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक. और आशा करता हूं कि आप लोगों ने भी अपनी नोटबुक में यहां तक के क्वेश्चंस कर लिए होंगे. वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चंस टुडे. आज हमें स्टार्ट करने हैं आगे के क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर डी से स्टार्ट करने हैं आज हम लोगों को क्वेश्चंस. तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर डी से आज के क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर डी, मैच द कॉलम्स. कॉलम्स को मिलाइए. यहां पर दिए गए हैं दो कॉलम्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी. व्हाट आर द वर्ड्स और फ्रेजेज इन कॉलम ए गिवन हियर. कॉलम ए में क्या फ्रेजेज या क्या वाक्यांश या क्या शब्द दिए गए हैं देखते हैं एक बार. यहां पर कॉलम ए में दिए गए हैं स्किन कलर, यानी त्वचा का रंग, चमड़ी का रंग. नंबर 2, प्रिफरेंस इन लेस्चर एक्टिविटीज. लेस्चर का मतलब होता है समय बिताने वाली एक्टिविटीज. प्रिफरेंस यानी प्राथमिकता देना, इन लेस्चर एक्टिविटीज यानी समय बिताने वाली एक्टिविटीज में प्राथमिकता देना, उसको प्रिफरेंस देना, ये यहां पर लिखा हुआ है. नंबर 3, रिलीजियस एडहेरेंस. रिलीजियस एडहेरेंस का मतलब है धार्मिक पालना करना, धार्मिक नियमों की पालना करना. नंबर 4, कास्ट एडहेरेंस यानी जाति की पालना करना, जाति के नियमों का पालन करना. नंबर 5, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी जीने का स्तर, कि कोई व्यक्ति कैसे जीता है, किस स्तर से वो जीता है, किस स्टैंडर्ड से वो जीता है, इसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहते हैं. उधर ये कॉलम नंबर बी में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है पर्सनल ट्रेट. ट्रेट का मतलब होता है विशेषता, व्यक्तिगत विशेषता. कल्चरल डिफरेंस यानी सांस्कृतिक भिन्नता या अंतर. सोशल डिफरेंस यानी सामाजिक अंतर. इकोनॉमिक डिफरेंस यानी आर्थिक अंतर. और फिजिकल डिफरेंस यानी शारीरिक अंतर. तो हम लोगों को कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है. तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्किन कलर होता है, चमड़ी का जो रंग होता है, जो त्वचा का रंग होता है, काला, गोरा, भूरा जो भी होता है, ये सब शारीरिक अंतर होते हैं, फिजिकल डिफरेंस होते हैं. यानी फिजिकल डिफरेंस का मतलब होता है शारीरिक डिफरेंस या शारीरिक अंतर, शरीर का अंतर होता है. तो अगर हम बात करें स्किन डिफरेंस, स्किन कलर की, यानी चमड़ी के कलर की बात अगर करें तो वो आता है फिजिकल डिफरेंस में, यानी शारीरिक भिन्नताओं में. तो हम लोग मैच करेंगे स्किन कलर को फिजिकल डिफरेंस से. सेकंड लिखा हुआ है प्रिफरेंस इन लेस्चर एक्टिविटी. अगर कोई व्यक्ति अपने समय बिताने वाली एक्टिविटीज में किसी खास एक्टिविटी को प्रिफरेंस देता है, यानी कोई आदमी किस तरह से अपना समय बिताता है, कौन सी एक्टिविटीज में वो कौन सी लेस्चर एक्टिविटी में वो अपना टाइम बिताता है, ये उसकी पर्सनल विशेषता होगी उस व्यक्ति की. यानी ये पर्सनल मैटर होगा कि कोई व्यक्ति कैसे अपना समय बिताता है. तो हम लोग मैच करेंगे इसको पर्सनल ट्रेट यानी व्यक्तिगत विशेषता से. कोई व्यक्ति अपनी किन लेस्चर एक्टिविटीज में अपना टाइम पास करता है, कौन सी समय बिताने वाली एक्टिविटीज को प्रिफर करता है, वो ये उसकी पर्सनल ट्रेट होगी, ये उसकी पर्सनल व्यक्तिगत विशेषता होगी. तो हम इसको ये जो है प्रिफरेंस इन लेस्चर एक्टिविटीज को मैच कर देंगे पर्सनल ट्रेट से. बात करेंगे थर्ड
पॉइंट की रिलीजियस एडहेरेंस यानी धार्मिक पालना करना, धार्मिक नियमों का पालन करना, तो ये सब है कल्चरल डिफरेंस। अलग अलग लोग अलग अलग धार्मिक या अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो ये कल्चरल डिफरेंस होता है। इससे सांस्कृतिक भिन्नता होती है कि रिलीजियस एडहेरेंस यानी जब धार्मिक जो पालना करते हैं लोग अलग अलग प्रकार की, इससे कल्चरल डिफरेंस आते हैं, सांस्कृतिक भिन्नता होती है। 4th नंबर पर दिया हुआ है कास्ट एडहेरेंस यानी जाति की भिन्नताएं, जाति की पालना करना, यानी जाति का जो सिस्टम है, कास्ट का जो सिस्टम है, उसका एडहेरेंस यानी उसकी पालना करना, उसकी नियमों को पालन करना, इससे सोशल डिफरेंस होता है, सामाजिक भिन्नताएं होती है, सामाजिक अंतर उत्पन्न होते हैं। जब अलग अलग लोग अलग अलग जातियों में बटे रहते हैं, अपने अपनी जाति के नियमों का पालन करते हैं, तो इससे सामाजिक भिन्नताएं पैदा होती है, सोशल डिफरेंस पैदा होते हैं। तो हम कास्ट एडहेरेंस को सोशल डिफरेंस से मैच करेंगे। और लास्ट में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कि कोई आदमी कैसे जीता है, तो वो उसके इकोनॉमिक डिफरेंस, उससे इकोनॉमिक डिफरेंस को बताता है, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो अलग प्रकार से जिएगा, जिसके पास कम पैसा होगा वो कम अलग प्रकार से जिएगा। तो ये जो व्यक्ति के जीवन को जीने का जो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन जीने का जो स्तर होता है व्यक्ति का, वो इकोनॉमिक डिफरेंस दिखाता है या इकोनॉमिक डिफरेंस पैदा करता है। तो इस तरह से आपको इनको मैच करना है, लेकिन मैं ये आपको सजेशन दूंगा कि आप इस तरह से क्रॉस लाइंस नहीं बना करके, जो इधर कॉलम ए है उसके जो पॉइंट्स है वो तो आप एज इट इज लिख लें, और इनका जो करेक्ट मैचिंग पॉइंट है, इनका जो सही में मैच जिससे ये हो रहे हैं, उसको इनके ठीक सामने लिख दें। इससे आपको ये इस तरह की क्रॉस लाइनें नहीं बनानी पड़ेगी और थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा चेक करने के लिए भी, और आगे अपन इसको अगर लर्न करेंगे आप तो आपके लिए भी, और एक अच्छा नीट एंड क्लीन वर्क भी रहेगा। इसलिए आप इसके सामने ही इसका करेक्ट आंसर लिख दें। आफ्टर कंप्लीटिंग द मैच द कॉलम क्वेश्चन वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट। ये कंप्लीट होने के बाद हम लोगों को स्टार्ट करना है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ई, आंसर दीज क्वेश्चंस इन 1 or 2 लाइन ईच। आंसर दीजिए इन क्वेश्चंस का 1 or 2 लाइन्स ईच, यानी हर एक का 1-2 लाइनों में। यानी यहां पर जो आंसर देने हैं वो बड़े आंसर नहीं देने हैं, केवल 1 or 2 लाइन्स के आंसर ही अपने को देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको नोट करना है, ध्यान रखिएगा, 1 लाइन ब्लैंक जरूर आप छोड़ते रहें हर एक क्वेश्चन आंसर के बाद में, ताकि जो वर्क है वो नीट एंड क्लीन दिखे, और जो क्वेश्चंस है वो आंसर्स है वो आपस में मिक्स नहीं हो, वो सेपरेट दिखें, और आप लोगों को ये उनको लर्न करने में आसानी रहे आगे जा कर के। इसके लिए आप जहां पर भी जरूरत होती है, जहां भी सेपरेशन दिखाना होता है, तो वहां पर आप ब्लैंक लाइन जरूर लीव करते रहें। क्वेश्चन नंबर ई आपको इस तरह से नोट करना है, और लेफ्ट मार्जिन में आपको ई ही मेंशन करना है। ये वाले भी लेफ्ट मार्जिन में आप मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब हम अनेकों बार पढ़ चुके हैं, इस लेसन का नाम ही यही है। डाइवर्सिटी यानी होती है विविधता। डिफाइन का मतलब परिभाषित कीजिए, डाइवर्सिटी को परिभाषित कीजिए या विविधता को परिभाषित कीजिए। परिभाषित कीजिए मतलब उसकी परिभाषा दीजिए। डिफाइन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को डिफाइन कीजिए, यानी डाइवर्सिटी की डेफिनेशन बताइए कि डाइवर्सिटी क्या होता है। तो हमें छोटा आंसर लिखना है यहाँ पर, इसलिए हम ये वाला आंसर लिख लेंगे। डाइवर्सिटी की डेफिनेशन कई जगह आई हुई है इस लेसन में, लेकिन और भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें अलग अपन लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर छोटी डेफिनेशन लिखनी है तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं। थिंग्स टू रिमेंबर वाले में से फर्स्ट पॉइंट है ये, डाइवर्सिटी इज द स्टेट। डाइवर्सिटी है एक अवस्था, स्टेट का मतलब होता है अवस्था। डाइवर्सिटी एक अवस्था है ऑफ बीइंग डिफरेंट, अलग होने की। बीइंग डिफरेंट यानी अलग होने की ये अवस्था है, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। एक दूसरे से अलग होना, अलग अलग बातों में एक दूसरे से अलग होना, ऐसी जो अवस्था होती है, ऐसी जो स्टेट होती है, वो डाइवर्सिटी है। तो आप ये आंसर इसके
इसके लिए लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर क्वेश्चन आंसर यू हैव टू लीव 1 ब्लैंक लाइन। देन क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब होता है कारक। नेम द फैक्टर्स, उन कारकों के नाम बताइए या उन कारणों के नाम बताइए। विच क्रिएट, जो कि बनाते हैं डाइवर्सिटी, विविधता। वो कौन से फैक्टर हैं जो डाइवर्सिटी को क्रिएट करते हैं, जो विविधता को बनाते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में अपने लेसन में। देखिए मैं आपको शो करना चाहूँगा, हमने इस लेसन के सेकंड पेज पे ही इसको पढ़ा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं फैक्टर्स कॉजिंग डाइवर्सिटी, वे फैक्टर्स जो डाइवर्सिटी को पैदा करते हैं। तो यहाँ पर 3 फैक्टर हैं। तो आपको आंसर में, चूंकि अपने को आंसर छोटे लिखने हैं, इसलिए आप केवल ये 3 पॉइंट लिखेंगे और एक्चुअल में यही फैक्टर हैं जो डाइवर्सिटी को पैदा करते हैं। तो आप नंबर 1 लगा के लिखेंगे फिजिकल डिफरेंसेज, यानी शारीरिक विभिन्नताएं। नंबर 2 पर्सनल क्वालिटीज, यानी व्यक्तिगत गुण। पहला हो गया फिजिकल डिफरेंसेज यानी शारीरिक विभिन्नताएं। नंबर 2 हो जाएगा आपका पर्सनल क्वालिटीज यानी व्यक्तिगत विशेषताएं। और नंबर 3 हो जाएगा कल्चरल डिफरेंसेज यानी सांस्कृतिक विभिन्नताएं। तो ये 3 फैक्टर है, यहाँ ऊपर आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ है फैक्टर्स कॉजिंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को पैदा करने वाले फैक्टर। तो ये 3 फैक्टर आपको इसमें लिखने हैं जो डाइवर्सिटी को पैदा करते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। द थर्ड क्वेश्चन इज, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब होता है निषेध करना या बंद कर देना किसी चीज को। तो यहां पर लिखा है व्हाट डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट, यानी क्या चीज, किस चीज को भारतीय संविधान ने प्रोहिबिट यानी निषेध कर दिया है। भारतीय संविधान ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन सी, व्हाट डज यानी किस चीज को, प्रोहिबिट यानी बंद कर दिया है, निषेध कर दिया है, इन रिलेशन टू कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम के संबंध में, यानी जाति का जो सिस्टम है उसके संबंध में, उसके रिलेशन में कौन सी चीज को बंद कर दिया है भारतीय संविधान ने, कौन सी चीज पर रोक लगा दी है। तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता पर रोक लगा दी गई है। अस्पृश्यता का मतलब इंग्लिश में इसको अनटचेबिलिटी कहते हैं, यानी किसी को टच नहीं करते हैं। पहले के जमाने में ऐसी चीजें होती थी कि जाति के कारण से किसी को टच नहीं करते थे कि ये फलां जाति का है, इसको टच नहीं करेंगे हम, इसको अनटचेबिलिटी कहते हैं। हिंदी में इसको अस्पृश्यता कहते हैं, यानी किसी को स्पर्श नहीं करना, किसी को टच नहीं करना। इस चीज को भारतीय संविधान में प्रोहिबिट किया गया है, यानी निषेध किया गया है, इसको बंद कर दिया गया है। अगर कोई अनटचेबिलिटी करता है तो उसको सजा भी हो सकती है। तो हम लोग लिखेंगे इसका आंसर। आप लोगों को आंसर यहां से स्टार्ट करना है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट, प्रोहिबिट के बाद में आपको लिखना है अनटचेबिलिटी, UNTOUCH, टच, ABILITY, एबिलिटी, अनटचेबिलिटी। देखिए अनटचेबिलिटी कहां पर आपको यहां पर ऐड करना है, इस जगह पे, इस जगह पर अनटचेबिलिटी आपको इंसर्ट करना है। आंसर हो जाएगा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान प्रोहिबिट यानी निषेध करता है, अनटचेबिलिटी यानी अनटचेबिलिटी को इन रिलेशन टू कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम के संबंध में। और अंत में फुल स्टॉप आ जाएगा, ये इंट्रोगेटिव मार्क यहां से रिमूव हो जाएगा और फुल स्टॉप आ जाएगा। इस तरह से आपको थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। वैसे स्टेट का मतलब राज्य होता है, लेकिन स्टेट का मतलब कानून का जो संविधान है उसमें स्टेट का मतलब देश भी है। भारत एक सेक्युलर स्टेट है, यानी भारत एक सेक्युलर देश है, या भारत एक सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष देश है। व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है। मीन का मतलब होता है मतलब, दिस यानी यह, व्हाट यानी क्या, डज हेल्पिंग वर्ब है, इसका क्या मतलब है
कि भारत एक सेक्युलर स्टेट है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब आपको लिखना है यहां से, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। पेज नंबर 207 पर है, ये सेकंड पैराग्राफ है, इसमें यहां से आपको इसका आंसर लिखना है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान ने डिक्लेयर्स यानी घोषणा की है, घोषित किया है, इंडिया यानी भारत को ए सेक्युलर स्टेट, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, वेयर यानी जहां पर इक्वल रिकॉग्नाइजेशन यानी समान मान्यता एंड रेस्पेक्ट और आदर इज गिवन दिया जाता है टू ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों को। हमारे संविधान ने भारत को एक सेक्युलर स्टेट घोषित किया है। हमारे संविधान ने, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया है, घोषित किया है इंडिया यानी भारत को ए सेक्युलर स्टेट, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, वेयर यानी जहां पर इक्वल रिकॉग्नाइजेशन, जहां पर समान मान्यता, रिकॉग्नाइजेशन यानी पहचान भी होती है, मान्यता भी होती है, जहां पर सभी रिलीजन्स को, सभी धर्मों को समान रिकॉग्नाइजेशन यानी समान मान्यता एंड रेस्पेक्ट और सम्मान इज गिवन दिया जाता है टू ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों को। तो ये मतलब है इसका, सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या है कि जहां पर सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है, वो सेक्युलर स्टेट होता है। तो इसका ये मतलब है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज डाइवर्सिटी टीच अस? व्हाट डज डाइवर्सिटी टीच अस? टीच यानी होता है सिखाना, व्हाट डज टीच यानी क्या सिखाती है, डाइवर्सिटी यानी विविधता, अस यानी हमें। ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो विविधता है, ये हमें क्या सिखाती है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि डाइवर्सिटी हमें क्या सिखाती है। देखिए यहां पर पेज नंबर है, ये 207 पर है। इट टीचेज अस, ये सिखाती है हमें कोऑपरेशन यानी सहयोग, को एग्जिस्टेंस यानी सह अस्तित्व यानी सब मिलकर जिए, एंड हार्मोनियस लिविंग और सामंजस्यपूर्ण जीवन। फिर से पढ़ रहा हूं, इट टीचेज अस, ये हमें सिखाती है, कौन सिखाती है? विविधता या डाइवर्सिटी हमें सिखाती है कोऑपरेशन यानी सहयोग, को एग्जिस्टेंस यानी सह अस्तित्व यानी सबका मिलकर के अस्तित्व बना रहे, एंड हार्मोनियस लिविंग और सामंजस्यपूर्ण जीवन, ये हमें सिखाती है। तो ये आंसर आपको यहां पर लिखना है इस क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। वी हैव कंप्लीटेड ऑल 5 क्वेश्चंस ऑफ 1-2 लाइन आंसर। 1-2 लाइन आंसर वाले जो 5 क्वेश्चंस है वो हमने कर लिए हैं। आइए चलते हैं आगे ऑन द नेक्स्ट पेज। अगले पेज पर हम लोग आ गए हैं। नेक्स्ट पेज पर है क्वेश्चन नंबर F। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए इन 4 to 5 लाइन्स ईच, हर एक का 4-5 लाइनों में आंसर देना है। ये थोड़े बड़े आंसर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी क्या है? ये पहले भी आ चुका है, लेकिन वो छोटे आंसर में था, ये बड़े आंसर में है। व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी यानी विविधता क्या है? और आगे एक चीज और पूछी है, इन विच फॉर्म्स, किन फॉर्म्स में यानी किन रूपों में डज डाइवर्सिटी एग्जिस्ट, डाइवर्सिटी उपस्थित है, किन किन रूपों में विविधता उपस्थित है इन इंडिया, भारत में। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 203 पर, 203 पर, यानी फर्स्ट पेज ही है ये इसका लेसन का, वहां पर आपको मिलेगा इसका आंसर। हमें यह पूछा गया है कि डाइवर्सिटी क्या होती है और भारत में ये किन किन रूपों में एग्जिस्ट करती है यानी उपस्थित है। तो पहले यहां पर हम ये बताएंगे कि डाइवर्सिटी क्या है। डाइवर्सिटी इज द प्रेजेंस ऑफ वैरायटी। डाइवर्सिटी, वैरायटी यानी अलग अलग प्रकार की चीजों की प्रेजेंस यानी उपस्थिति है इन सोसाइटी यानी समाज में। डाइवर्सिटी क्या है? सोसाइटी में यानी समाज में जो वैरायटी यानी अलग अलग प्रकार की चीजें, प्रेजेंस यानी उनकी उपस्थिति को डाइवर्सिटी कहते हैं। और या फिर एक और तरह से हम कह सकते हैं इसको, द स्टेट, वो अवस्था, ऑफ बीइंग वेरिड और डिफरेंट। बीइंग यानी बने रहना, वेरिड यानी अलग, और डिफरेंट यानी भी अलग,
अलग बने रहने की जो स्टेट यानी स्थिति है, फ्रॉम वन अनोदर, एक दूसरे से, ये डाइवर्सिटी कहलाती है। तो डाइवर्सिटी के दो प्रकार से यहां पर डिफाइन किया गया है इसको। एक तो डेफिनेशन यहां तक है, दूसरी डेफिनेशन फिर यहां तक है। तो दो प्रकार से बताया गया है कि डाइवर्सिटी क्या है। फिर हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि डाइवर्सिटी किन किन रूपों में रहती है, भारत में किन किन रूपों में डाइवर्सिटी है। तो यहां पर कहा गया है डाइवर्सिटी एग्जिस्ट अराउंड अस, डाइवर्सिटी उपस्थित रहती है हमारे चारों ओर, इन सेवरल फॉर्म्स, कई रूपों में। पीपल अराउंड अस, लोग जो हमारे चारों ओर है, आर डिफरेंट इन वेरियस वेज, वो अलग होते हैं कई प्रकार से। दे लुक डिफरेंट, वे अलग दिखते हैं। दे बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर्स, वे अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, यानी अलग अलग संस्कृतियों से संबंध रखते हैं। दे सेलिब्रेट, वे मनाते हैं डिफरेंट फेस्टिवल्स, अलग अलग त्योहार। दे फॉलो देयर डिफरेंट रिलीजन्स, वे उनके अलग अलग धर्मों का अनुसरण करते हैं। स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, बोलते हैं अलग अलग प्रकार की भाषाएं। एंड सो ऑन, और इसी तरह से और भी भिन्नताएं हैं। ये आपको आंसर लिखना है यहां से लेकर के यहां तक, लेकिन ध्यान रहे जो कोमा आए हुए हैं बीच बीच में, उन कोमा को आप जरूर यूज करें, अदरवाइज आपका जो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो आपका बिगड़ सकता है। तो इसलिए आप इनको कोमाज को जरूर यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस, वाई यानी क्यों, आर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस यानी सामाजिक और आर्थिक अंतर या भिन्नताएं, सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं क्यों हार्मफुल यानी नुकसानदेह हैं टू सोसाइटी, समाज के लिए। एक्सप्लेन यानी समझाइए। ये इस तरह की जो डिफरेंसेज होते हैं, सोशल जो और इकोनॉमिक जो डिफरेंसेज होते हैं, सामाजिक और आर्थिक जो अंतर होता है समाज में, वो हार्मफुल होता है, वो नुकसानदेह होता है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। लेकिन कैसे होता है ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो दो प्रकार का यहां पर पूछा गया है कि वो कैसे अलग अलग होते हैं। एक तो सामाजिक डिफरेंस कैसे हार्मफुल होते हैं, एक इकोनॉमिक डिफरेंस कैसे हार्मफुल होते हैं। तो पहले बात करेंगे हम सामाजिक डिफरेंस कैसे हार्मफुल होते हैं। यहां से इसका आंसर लिखना है, पेज नंबर 204 पर है ये। यहां से स्टार्ट करेंगे हम, सामाजिक डिफरेंस कैसे हार्मफुल होते हैं। दिस हैज लेड, दिस यहां पर सामाजिक डिफरेंस के लिए आया है, सोशल डिफरेंस के लिए आया है। दिस हैज लेड टू मेनी सोशल प्रॉब्लम्स, इसके कारण से आती है कई, मैनी यानी कई सारी, सोशल प्रॉब्लम्स यानी सामाजिक समस्याएं। ये जो सामाजिक डिफरेंस होता है, जो कास्ट सिस्टम होता है, इसके कारण से कई सारी सोशल प्रॉब्लम्स आती है, सामाजिक समस्याएं आती है। क्या क्या आती है, लाइक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जाति आधारित भेदभाव, कास्ट कन्फ्लिक्ट्स यानी जाति का संघर्ष, एंड कास्ट डोमिनेशन और जाति का प्रभुत्व। जिस जाति की ज्यादा संख्या होती है उसका प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, उसका डोमिनेशन हो जाता है। तो जाति, ये सोशल डिफरेंस से तो ये प्रॉब्लम आती है, यानी इस तरह से हार्मफुल है। सोशल डिफरेंस की बात हो गई, हमें दो प्रकार के डिफरेंस कैसे हार्मफुल है ये बताना है। तो सोशल डिफरेंस कैसे हार्मफुल है वो हमने यहां तक बता दिया कि सोशल डिफरेंस के कारण से एक तो जाति आधारित डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव पैदा होता है, जाति का संघर्ष पैदा होता है, और कई जातियों का प्रभुत्व यानी डोमिनेशन स्थापित हो जाता है। अब बात करते हैं जो दूसरा कौन सा था, ये कौन सा डिफरेंस था, इकोनॉमिक डिफरेंस। दूसरा था इकोनॉमिक डिफरेंस यानी आर्थिक अंतर जो होता है वो कैसे हानिकारक होता है। तो हम लोग उसका आंसर यहां से, यानी लाइन चेंज कर लेना आप खाली, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही है, लाइन चेंज कर लेना ताकि अलग अलग दिख जाए ये। डिफरेंस इन इनकम, इनकम में अंतर यानी कमाई में अंतर, लेड्स यानी लेकर आता है, टू इन इक्वालिटी यानी समानता और असमानता जिसको हम कहते हैं असमानता। ये इनकम में जो अंतर होता है वो लेड्स टू यानी वो लेकर आता है, इन इक्वालिटी यानी असमानता लेकर आता है। अफेक्टिंग
पीपल इन मैनी वेज, और लोगों को कई प्रकार से प्रभावित करता है। ये जो आर्थिक अंतर है। मीटिंग यानी पूर्ति करना, बेसिक नीड्स यानी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना लोगों को, लाइक फूड यानी भोजन, शेल्टर यानी आश्रय, एंड क्लोथिंग यानी कपड़ा, गेटिंग एक्सेस टू मेडिकल केयर, जो चिकित्सा सुविधा है वहाँ पहुँचना, एजुकेशन यानी शिक्षा प्राप्त करना, एंड एंटरटेनमेंट और मनोरंजन प्राप्त करना, एटसेट्रा आदि। इसके अंदर असमानता, ये सारी जो चीजें अपन ने पढ़ी है, इनमें असमानता पैदा करता है आर्थिक डिफरेंस। ये जो कौन सा डिफरेंस था, ये इकोनॉमिक डिफरेंस जो है वो इस तरह से नुकसानदेह होता है। तो दोनों कैसे नुकसानदेह होते हैं हमने बात दोनों के लिए लिख दी। सोशल डिफरेंस कैसे हार्मफुल होते हैं और इकोनॉमिक डिफरेंस कैसे हार्मफुल होते हैं। तो ये आंसर आपको इसमें लिखना है। नंबर 3, व्हाट फैक्टर्स यानी कौन से कारक कॉज्ड यानी पैदा करते हैं, द इमरजेंस यानी उभार, कौन से कारक उभार पैदा करते हैं या उभारते हैं, ऑफ मिक्स्ड इन्फ्लुएंसेस, मिले जुले प्रभाव को कौन से कारक उभारते हैं, इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, डिस्क्राइब यानी वर्णन कीजिए कि कौन से ऐसे कारक हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं, फैक्टर यानी कारक हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो मिले जुले, मिक्स्ड इन्फ्लुएंसेज यानी मिले जुले प्रभाव को उभारती है। अपन ने पढ़ा है लेसन में कि पहले अलग अलग प्रकार की भाषाएं, संस्कृतियां देश में अलग अलग हिस्सों में थी, लेकिन जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट के मीन्स का डेवलपमेंट हुआ यानी यातायात के साधनों का विकास हुआ, या जैसे जैसे संचार के साधनों का विकास हुआ, तो एक मिला जुला प्रभाव उत्पन्न होने लगा। तो यहां पर यही पूछा गया है कि वो कौन से कारक, कौन से फैक्टर हैं, कौन से कारक हैं जो कि मिक्स्ड इन्फ्लुएंसेस यानी मिले जुले प्रभाव को एमरजेंस करते हैं, उभारते हैं। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। तो वो कौन से कारक है जो मिले जुले प्रभावों को उभारते हैं? एज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलप्ड, जैसे जैसे यातायात और कम्युनिकेशन यानी संचार इसका विकास हुआ, ओवर टाइम यानी समय के साथ साथ, एंड आल्सो समटाइम्स और कई बार, ड्यू टू वार्स यानी युद्ध के कारण, और नेचुरल डिजास्टर्स या प्राकृतिक आपदाओं के कारण, पीपल बिगेन मूविंग, लोग जाने लगे, फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर, एक जगह से दूसरी जगह लोग जाने लगे, भले ही वो युद्ध के कारण जाते हों, भले ही वो प्राकृतिक आपदाओं के कारण गए हों, भले ही ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के चीजों का डेवलपमेंट हुआ इसलिए वो जाने आने लगे हों, लेकिन परिणाम क्या हुआ? एज ए कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम के रूप में, इसका परिणाम ये हुआ, मिक्स्ड इन्फ्लुएंसेज यानी मिला जुला प्रभाव, कुड बी सीन देखा जा सकता है, इन वेरियस रीजन्स अलग अलग क्षेत्रों में, ऑफ इंडिया भारत के। एक तो ये चीज थी कि इन चीजों का जैसे जैसे विकास हुआ, ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ या कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हुआ, तो इनके डेवलपमेंट के साथ लोग इधर उधर आने जाने लगे, तो मिला जुला प्रभाव दिखाई देने लगा। एक चीज और थी कि जो विदेशी लोग आए थे भारत में, उनका भी प्रभाव पैदा हुआ भारत में, तो उसके कारण भी मिला जुला प्रभाव पैदा हुआ। देख, इसके लिए इसमें आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इंडिया हैज आल्सो सीन, भारत ने ये भी देखा है, द कमिंग ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, विदेशी यात्रियों का आगमन। भारत में विदेशी यात्री यानी फॉरेन ट्रेवलर्स भी आए हैं, एंड रूलर्स और विदेशी शासक भी आए हैं, हु मेड दिस लैंड देयर होम, जिन्होंने अपना घर बना लिया, इस धरती को यहीं पर रहने लगे। दे वर इंडीड इन्फ्लुएंस्ड, वे निश्चित रूप से प्रभावित हुए, बाय इंडियन कस्टम्स एंड कल्चर, वे निश्चित रूप से भारतीय परंपराओं और संस्कृति से प्रभावित हुए, एंड दे आल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड, और उन्होंने भी योगदान दिया, द बेस्ट एलिमेंट्स, अपने सर्वश्रेष्ठ तत्वों का, ऑफ देयर ओवन कल्चर, उनकी खुद की संस्कृति का। यानी वो यहाँ से बहुत कुछ चीजें उन्होंने सीखी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खुद की संस्कृति की चीजें यहाँ पर छोड़ी,
और इसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्टिंग इन वंडरफुल सिंथेसिस दैट इज इंडिया, और इसके रिजल्ट में एक शानदार संश्लेषण हुआ, एक चीज बनी जो कि भारत है। तो ये यहां तक आपको इसका आंसर लिखना है, और इसका मतलब ये हो गया कि मिला जुला प्रभाव क्यों पैदा हुआ। एक तो जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ, कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हुआ, लोग इधर उधर आने जाने लगे, तो मिला जुला प्रभाव पैदा होने लगा। ऐसे ही जो विदेशी लोग आए, उन्होंने भी अपनी कुछ बातें अपनी संस्कृति में उनके कारण भी आई, उन्होंने भी यहाँ से बहुत कुछ चीजें सीखी, इसके कारण से भी मिक्स्ड इन्फ्लुएंस पैदा हुआ, यानी मिला जुला प्रभाव पैदा हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट। डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, विविधता महत्वपूर्ण क्यों है इन अवर लाइव्स, हमारे जीवन में। हमारे जीवन में डाइवर्सिटी जो है, वो जो विविधता है, वो इंपॉर्टेंट क्यों है। तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था जिसमें साफ लिखा हुआ था डाइवर्सिटी इट्स इंपॉर्टेंस इन अवर लाइव्स, इसका महत्व हमारे जीवन में। ये पॉइंट था अपनी बुक में, पूछा यही है कि ये डाइवर्सिटी हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसका आंसर आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। वी हैव सीन, हम देख चुके हैं, दैट इंडिया हैज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी, कि इंडिया रखता है एक अद्भुत विविधता, इन फूड, भोजन में, क्लॉथ्स यानी कपड़ों में, रिलीजन्स यानी धर्मों में, कस्टम्स यानी परंपराओं में, ट्रेडिशंस यानी परंपराओं में, एंड रीजन्स और क्षेत्रों में, यानी तरह तरह की विविधता रखता है भारत। दीज डाइवर्स एस्पेक्ट्स, ये जो विविध पहलू हैं, शो यानी दिखाते हैं, द मिक्स ऑफ सेवरल इन्फ्लुएंसेज, कई प्रकार के प्रभावों का मिश्रण ये विविधताएं दिखाती है, दैट वर एब्जॉर्ब्ड, जो कि अवशोषित की गई, ओवर द सेंचुरीज, सैकड़ों सालों से, एंड नाउ, और अब, फॉर्म ए सिग्निफिकेंट पार्ट, और अब इसने बना दिया है एक महत्वपूर्ण हिस्सा। ये मुझे लगता है ये पैराग्राफ लिखने का कोई अर्थ नहीं है, अपन बहुत ज्यादा लंबा भी लिखना नहीं चाहते, आप इसको मत लिखना, आप यहां से स्टार्ट करना, मेन चीज यहां से शुरू होगी। ये भी हालांकि इसी का पार्ट है, लेकिन अपन अनावश्यक बढ़ाना नहीं चाहते आंसर को, तो ये भूमिका है एक तरह से। तो अपन यहां से स्टार्ट करेंगे कि डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे इसका आंसर आप। डाइवर्सिटी एनरिचेज, डाइवर्सिटी समृद्ध करती है, अवर लाइव्स ग्रेटली, हमारे जीवन को बड़े रूप में, एंड इट इज एन इंटीग्रल पार्ट, और ये अभिन्न हिस्सा है, ऑफ अवर लाइव्स, हमारे जीवन का। इट टीचेज अस, ये हमें पढ़ाती है, सिखाती है, ये चीज अपन पहले भी एक क्वेश्चन में लिख चुके हैं, लेकिन फिर ये लिखना होगा अपने को। इट टीचेज अस, ये हमें सिखाती है डाइवर्सिटी, कोऑपरेशन यानी सहयोग, को एग्जिस्टेंस यानी सह अस्तित्व, एंड हार्मोनियस लिविंग, और सामंजस्यपूर्ण जीवन, एडिंग टू द रिचनेस एंड कलरफुल पैटर्न ऑफ आवर सोशल फैब्रिक, और इसके साथ ही ये अपना जो सोशल फैब्रिक है, जो सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक जो कपड़ा है, उस पर ये कलरफुल और रिचनेस, कलरफुल पैटर्न्स ये बनाती है। यानी जैसे किसी कपड़े पर रंग, अलग अलग रंगों के धागों से कुछ पैटर्न बना दिए जाए, डिजाइन बना दी जाए, तो वो कितना समृद्ध हो जाता है, कितना रिच हो जाता है। वैसे ही ये जो विविधताएं हैं भारत की, वो भारत को सुंदर बनाती है। ये ऐड करती है रिचनेस यानी समृद्धि, ये ऐड करती है विविधताएं, एंड कलरफुल पैटर्न ऑफ आवर सोशल फैब्रिक, हमारा जो सामाजिक कपड़ा है या ताना बाना है, उसमें कलरफुल पैटर्न ऐड करती है। डाइवर्सिटी टीचेज अस, डाइवर्सिटी हमें सिखाती है टॉलरेंस यानी सहनशीलता, एंड रेस्पेक्ट और आदर, फॉर पीपल, लोगों के लिए, हु मे हैव डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ्स, जो रखते हैं अलग अलग धार्मिक विश्वास, सोशल कस्टम्स यानी सामाजिक परंपराएं, एटसेट्रा आदि। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। यहाँ तक अगर आप लिख देते हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस सामने आ जाती है। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक अगर चीजें लिख देते हैं तो ये कैसे इम्पोर्टेंट है वो हमारे सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स इंडिया, क्या बनाता है भारत को, ए लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता की धरती। भारत को कौन सी चीज अनेकता में एकता की धरती बनाती है?
यानी वो कौन सी वो चीज है जो भारत को अनेकता में एकता की धरती बनाती है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे इसको, यहां से पेज नंबर है ये 207। यहां पर आप लिखेंगे डेस्पाइट ऑल दिस डाइवर्सिटी, यानी इस विविधता के बावजूद। डेस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। डेस्पाइट ऑल दिस डाइवर्सिटी, इस विविधता के बावजूद, वेयर पीपल हैव डिफरेंट रीजनल, जहां लोग रखते हैं अलग अलग रीजनल यानी क्षेत्रीय, कल्चरल यानी सांस्कृतिक, एंड रिलीजियस और धार्मिक बैकग्राउंड्स यानी पृष्ठभूमियां, जहां लोग अलग अलग प्रकार की पृष्ठभूमियां रखते हैं, अलग अलग प्रकार की क्षेत्रीय पृष्ठभूमि, अलग अलग प्रकार की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलग अलग प्रकार की धार्मिक पृष्ठभूमि रखते हैं। वी फाइंड ए सीमलेस मिंगलिंग, हम पाते हैं एक बिना रुकी हुई या निर्बाध इंटरमिंगलिंग यानी मिलन, बिना रोक टोक के चलता हुआ एक मिलन हम देखते हैं चीजों का। ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ, जीवन के अलग अलग प्रकारों का एक निर्बाध मिलन जो बिना बाधा के चल रहा है सैकड़ों सालों से, ऐसा एक मिलन हम देखते हैं। रिजल्टिंग इन, और इसका परिणाम है इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। तो ये आप इसका आंसर लिख देंगे कि अनेकता में एकता क्यों है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है आज। एक तो क्वेश्चन नंबर डी मैच द कॉलम, उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई के 5 क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर एफ के 5 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन नंबर एफ के जो 5 क्वेश्चंस है इनके आंसर थोड़े बड़े हैं, तो इनको आप बहुत ही अच्छी राइटिंग में लिखें। जितना बड़ा आंसर होगा उतना ही आपको केयरफुली लिखना होगा, क्योंकि नहीं तो वो आप उसको अगर केयरफुली नहीं लिखेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा और आप उसको रीड नहीं कर पाएंगे, हम भी शायद उसको रीड नहीं कर पाएंगे। तो इसको ज़्यादा केयरफुली लिखें, सुंदर लिखें, लेटर्स थोड़े बड़े बनाएं, छोटे छोटे लेटर्स नहीं लिखें। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए बहुत ही क्लियर, नीट एंड क्लीन और अच्छी हैंडराइटिंग में इनको करें। अभी और भी क्वेश्चंस बाकी हैं इस लेसन के, वो हम अगले वीडियो में करेंगे, इसलिए ये काम आप बिल्कुल भी पेंडिंग नहीं रखें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। सो प्लीज़ कंप्लीट योर रिटन वर्क डे टू डे। जिस दिन जो रिटन वर्क आता है उसी दिन उसको करें और उसको अच्छी हैंडराइटिंग में करें और उसको याद करने की भी कोशिश करें, लर्न करने की भी कोशिश करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।